या हाय एवरीवन। तो जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस किया था काउंट डिजिट्स, उसका हम सोल्यूशन लिखते हैं। अभी हम जावा में से कोड करेंगे। इन फर्दर वीडियोस पाइथन, सी प्लस प्लस एंड सी शार्प इसके सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपको जावा में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करना है एंड अगर आपको कुछ रीड करना है, उसके लिए या तो आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा या बफर रीडर का। अभी के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें टी रीड करना है। टी इज नथिंग बट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। कूल। सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये क्या करेगा, टी की वैल्यू रीड कर देगा। अब लेट्स से टी की वैल्यू 3 है तो हमें 3 इंटीजर्स रीड करने हैं। अगर टी की वैल्यू 2 है तो हमें 2 इंटीजर्स रीड करने हैं। तो जो नंबर ऑफ इंटीजर रीड करने का लॉजिक है वो बार बार रिपीट हो रहा है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूं n1 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर n2 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। फिर लेट्स से टी की वैल्यू 1000 है तो मुझे ये चीज बार बार लिखनी पड़ेगी, n2 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, n3 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इससे बेटर है इस पर्टिकुलर लाइन को एक लूप में डाल दें। मेक सेंस? तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू टी एंड आई प्लस प्लस, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पर्टिकुलर लूप टी टाइम्स चलेगा? ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अभी तक आपको ये क्लैरिटी है कि लूप कैसे वर्क करता है एंड आप लूप का कोड देख के ये समझ सकते हो कि ठीक है ये लूप इतने टाइम्स रन करेगा। अगर ये चीज भी क्लियर नहीं है तो आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज को अच्छे से सीखना पड़ेगा, देन आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीख सकते हो। तो बेसिक्स ऑफ लूप्स ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। सो n प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, n को एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। देन अपन इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए लेंथ फंक्शन अवेलेबल है, एस डॉट लेंथ करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी स्ट्रिंग की, और लेंथ ही हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर है। देन हम क्या कर सकते हैं, हम इसे प्रिंट कर देंगे। तो अगर आप नोटिस करो, सिर्फ एन रीड करने का लॉजिक नहीं, एन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, फिर उसकी लेंथ फाइंड करना, फिर उसको प्रिंट करना, ये चीज आप हर एक वैल्यू ऑफ एन के लिए करोगे। तो इट्स बेटर टू कीप दीज स्टेटमेंट इनसाइड अ लूप। मेक सेंस? ठीक है, रन करके देखते हैं कि आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेक्ट, हमारा सैंपल टेस्ट केस वर्क हो गया। जब आपका सैंपल टेस्ट केस पास हो जाए, आप यहाँ सबमिट में क्लिक करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो हिडन टेस्ट केसेस हैं उसके बेसिस पर चेक कर सकते हो। सिमिलरली जब आप कोड को सबमिट करते हो, आप नोटिस करो यहाँ हैकर रैंक में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप रन करोगे एंड फिर से आप इस पेज को रिविजिट करोगे तो आप अपना प्रीवियस सबमिशन नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसलिए भी सबमिट करना इंपॉर्टेंट है। एंड प्लस जब आप रन करते हो तो ये जो सैंपल इनपुट है ना, इसी पे आपका टेस्ट केस रन करता है। जब आप सबमिट करते हो, जितने भी हिडन टेस्ट केसेस हैं उस पे आपका प्रोग्राम जाके चेक होता है। एंड जनरली जब आप कंपनीज के हैकर रैंक इंटरव्यूज वगैरह में बैठोगे तो भी आपके साथ यही चीज होगी। मे बी आप हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो सबसे पहले जब आप रन पे क्लिक करते हो तो आपका सैंपल इनपुट टेस्ट होगा। जब आप सबमिट करोगे तो उनके हिडन टेस्ट केसेस जाकर चेक होंगे। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है वो आप खुद से एक्सप्लोर करो। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।